अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आप लोगों को होशियार हो जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है। क्या नया आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि अभी SIR भी चल रहा है, साथ में मकान सर्वे भी चल रहा है, साथ में जनगणना भी चल रहा है, और केंद्र सरकार ने पहले ही बताया है कि जैसे ही SIR कंप्लीट होगा, मकान सर्वे होगा, उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लाया जाएगा। NRC में सबसे ज़्यादा दिक्कत 1987 से पहले जन्मे लोगों को होगी। कैसे होगी? क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास जो है वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश को जारी किया है। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, कहीं पर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस को दायर किया गया है। अश्विनी उपाध्याय ने एक केस को दर्ज किया है। उनका कहना है कि भारत में लोग जो है गलत तरीके से नागरिकता ले रहे हैं, आधार कार्ड से नागरिकता ले रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। 2 से 3 दिनों के अंदर में ये तीनों को जवाब देना होगा, ये तीनों को बताना होगा कि आखिर लोग जो है क्यों आधार कार्ड से नागरिकता ले रहे हैं। आधार कार्ड आपको पता है कि जन्म का प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड केवल और केवल आइडेंटिटी प्रूफ है, पहचान का प्रूफ है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में पूरे देश में NRC लाया जाएगा। और ये आपको भी पता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप आने वाली है। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई NRC नहीं आएगी। क्या कभी आपने सोचा था कि चुनाव आयोग SIR कराएगी? क्या कभी आपने सोचा था कि भारत में मकान सर्वे होगा? नहीं ने सोचा था। तो इसलिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि भारत सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं लाएगी, तो यह आप लोगों की गलत फहमी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ही होगी, 1987 से पहले वालों को होगी। क्योंकि जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं उनकी एज जो है 40 से कम है, तो उनके पास तो डॉक्यूमेंट है। जैसे कि उनके पास जो है 10th की मार्कशीट है। 10th की जो मार्कशीट है वो सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। मगर आपकी एज अभी 40 प्लस हो गई है, आपने कभी स्कूल नहीं गए, आपके पास 8वीं की TC नहीं है, आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप किस तरीके से नागरिकता मांगेंगे? आप किस तरीके से नागरिकता साबित करेंगे? आप फंस जाएंगे और बुरे तरीके से फंसेंगे। इसलिए मैं लगातार वीडियो पे वीडियो बना रहा हूं, और ख़ास करके अवेयर जो है मैं 1987 से पहले वाले को कर रहा हूं, क्योंकि आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जाए सबसे ज़रूरी दस्तावेज कौन से हैं। सबसे पहला नाम है पुराना स्कूल रिकॉर्ड। देख सकते हैं साफ साफ इसमें बताया जा रहा है SLC, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नंबर 2 पर बताया जा रहा है ग्राम पंचायत या नगर पालिका का रिकॉर्ड। देखिए, अगर आप लोगों के पास अभी तक जो है ग्राम पंचायत या नगर पालिका का रिकॉर्ड नहीं है, तो आप लोग रिकॉर्ड ज़रूर तैयार कर लें। आप लोग किसी और का वेट ना करें। आप लोग ये मत सोचें कि NRC नहीं आएगी, NRC आएगी। असम में NRC हुई, लाखों लोगों का नाम जो है NRC से बाहर हुआ, अभी वो असम में ही रह रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की तरह रह रहे हैं। उनको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनका पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है,
उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। समझ सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत होगी अगर आपका नाम जो है नागरिकता से बाहर हो जाएगा तो। उसके बाद आगे देखिए, पुश्तैनी जमीन के कागजात। अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन के कागजात हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। उसके बाद आगे देखिए, परिवार रजिस्टर की नकल। उसके बाद 5वें नंबर पे बताया जा रहा है सही जानकारी वाला शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट। अगर आपके पास जो है स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है तो आप लोगों को जो है ग्राम पंचायत या नगर पालिका का रिकॉर्ड तैयार कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 पर आप लोगों को जो है पुश्तैनी जमीन के कागजात को तैयार कर लेना है। परिवार रजिस्टर की नकल आप लोगों को तैयार कर लेना है। और जो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो है एफिडेविट यानी कि ओरिजिनल एफिडेविट को भी आप लोगों को जो है तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपके दस्तावेजों में नाम, पता, जन्म तिथि या परिवार के सदस्यों की जानकारी अलग अलग लिखी हुई है तो उन्हें समय रहते ठीक करवा लें। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई मेरे आधार कार्ड में नाम कुछ है, मेरे वोटर आईडी कार्ड में नाम कुछ है, मेरे जन्म प्रमाण पत्र में नाम कुछ है। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है, इसी में तो आप लोग फंस जाएंगे। आप लोगों को फिर जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। और मैं कई मर्तबा आप लोगों को बता चुका हूं कि एनआरसी आएगी आएगी आएगी। ये बात आप लोग जो है दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि सरकार अचानक जो है कोई भी काम करना शुरू कर दे रही है। कल ही तो केस दर्ज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेकर। अब देखिएगा 5 से 6 दिनों के बाद क्या उसका खुलासा निकलेगा। नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है, उसके बाद राज्य सरकार जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन शुरू कर देगी। तो ये सब भारत में चल रहा है, तो आप लोग हल्के में मत लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, ध्यान रखें फर्जी दस्तावेज बिल्कुल भी तैयार ना करें। अगर आप जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं तो आप लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं करना है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट से आप लोगों को कोई दस्तावेज तैयार नहीं करना है जो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं ना हो। जैसे कि एक मिसाल है, आपके पास जो है पुराना आधार कार्ड है, वो वैलिड नहीं है, उससे आप लोग जो है दूसरा दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है। अभी अगर आप एज जोड़िएगा तो 40 साल के करीब आप हैं। तो अगर आपके पास अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पुराना स्कूल रिकॉर्ड, पंचायत रिकॉर्ड और ज़मीन के दस्तावेज भी आपकी पहचान मजबूत करने में बड़ी मदद करेंगे। यानी कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बन ही नहीं रहा है। जिनकी एज 50 साल हो गई है, 60 साल हो गए, 70 साल हो गई है, वो लगातार कोर्ट कचहरी का चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। वो लगातार जो कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, फिर भी उनका जो है दस्तावेज तैयार नहीं हो रहा है, उनका डॉक्यूमेंट जो है तैयार नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि टेंशन नहीं लेना है, आप लोग जो है ज़मीन के कागजात को तैयार कर लीजिए, स्कूल का रिकॉर्ड तैयार कर लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत या ब्लॉक या फिर जो है नगर कार्यालय का जो है रिकॉर्ड तैयार कर लीजिए। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नागरिकता चाहिए। नागरिकता के लिए सरकार के पास जो है ऑप्शन यही है कि आपसे नागरिकता मांगेगी और आप लोगों को नागरिकता देना होगा। आप लोगों को नागरिकता के लिए दस्तावेज जो है सबमिट करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप लोगों को जो है बनाने की कोशिश करना है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो अभी आप लोग जो है बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली कई बुजुर्ग यानी कि सीनियर सिटीजन्स का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास जो है आधार कार्ड है, तो क्या हमारे साथ दिक्कत होगी? तो बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि आधार कार्ड
केवल और केवल जो है पहचान का प्रूफ है। और वोटर आईडी कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। वोटर आईडी कार्ड से आप जो है वोट देते हैं। वोट देते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसीलिए तो कल जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जो है पिटीशन को दर्ज किया गया है, उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा रहे हैं और आधार कार्ड के ज़रिए जो है वोटर आईडी कार्ड तैयार कर रहे हैं और उसके बाद फिर वोट दे रहे हैं। इसीलिए तो साफ साफ बता दिया गया है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या स्कूल रिकॉर्ड होना चाहिए, या अगर आपके पास जो है पुश्तैनी ज़मीन के कागजात है, तो ये सब ज़्यादा काम करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग अपना अपना दस्तावेज़ को तैयार कर लीजिए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।